मैं हूँ आपका टीचर अलमदार हुसैन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं टेलीकम्युनिकेशन। टेलीकम्युनिकेशन का चैप्टर नंबर 7 हमने स्टार्ट किया था, जो कि सैटेलाइट कम्युनिकेशन से रिलेटेड था। इसमें हमने सबसे पहले तो ये डिस्कस किया कि सैटेलाइट कम्युनिकेशन क्यों करते हैं, इसकी ज़रूरत हमें क्यों महसूस हुई और सैटेलाइट्स होते क्या हैं। उसके बाद हमने फिर अपलिंक का स्टेशन, डाउनलिंक का स्टेशन और ट्रांसपोंडर्स की ब्लॉक डायग्राम को डिस्कस किया था। आज हम पढ़ने जा रहे हैं सैटेलाइट के मुख्तलिफ पर्पज़, मुख्तलिफ यूज़। सैटेलाइट को वैसे मैंने बताया था कि सैटेलाइट जस्ट एक ऑब्जेक्ट है जिसको हम खला में भेजते हैं, जो कि ज़मीन के गिर्द रिवॉल्व करता रहता है। इसको मुख्तलिफ पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं, जिसमें से एक पर्पज़ कम्युनिकेशन है। कम्युनिकेशन के मकासद के लिए इसको यूज़ किया जाता है। एक पैगाम को एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए ये काम करता है। जस्ट लाइक रिपीटर एक कमज़ोर सिग्नल को वसूल करता है, उसे बूस्टअप करता है और दूसरी जगह भेज देता है। तो ये काम है। इसके साथ साथ इसको मुख्तलिफ पर्पज़, मतलब सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से इसके अंदर रडार वगैरह लगाकर दूसरे मुल्कों के ऊपर नज़र रखी जाती है। उसकी आर्मी की एक्टिविटीज़, वो उनके जो मतलब मेन पॉइंट्स हैं, एयरपोर्ट्स वगैरह, फौजी अड्डे या असला कहाँ पर इकट्ठे करते हैं, फला। तो ये जिन चीज़ों पर नज़र रखी जाती है। इसी तरह इसके अलावा मौसम के ऊपर नज़र रखने के लिए सैटेलाइट्स वगैरह भेजी जाती हैं। जो हमें फोरकास्ट वगैरह मिलती है मौसम की, वो सैटेलाइट के जरिए मिलती है। इसी तरीके से रिसर्च के लिए, मतलब मुख्तलिफ प्लैनेट्स के ऊपर ज़िंदगी का वजूद तलाश करने के लिए कि क्या वहाँ पर भी कोई मखलूक आबाद है, अगर है तो कैसे है, या कहीं पर ज़िंदगी कायम की जा सकती है, हम वहाँ पर शिफ्ट हो सकते हैं, ऐसे कुछ यानी तलाश करने के लिए सैटेलाइट भेजी जाती हैं। तो मुख्तलिफ पर्पज़ के लिए होती है। तो आज उनमें से एक पर्पज़ हम पढ़ने जा रहे हैं और उसका नाम है टेलीफोनिक लिंक बाय सैटेलाइट। कि सैटेलाइट के ज़रिए जो टेलीफोनों का आपस में रब्ता होता है वो कैसे होता है, ये हमने डिस्कस करना है। जी, तो इसके लिए हमें इसकी ब्लॉक डायग्राम बनानी पड़ेगी। मैं इसकी ब्लॉक डायग्राम बनाता भी जाता हूँ और साथ साथ उसे एक्सप्लेन भी करता जाता हूँ, तो आप समझ लेंगे। सबसे पहला जो ब्लॉक है ये है इंटरनेशनल स्विचिंग सेंटर। इंटरनेशनल स्विचिंग सेंटर ये असल में वो मरकज़ है, वो मकाम है जहाँ पर सैटेलाइट को यूज़ करने के लिए कनेक्शन लिए जाते हैं। मतलब लास्ट टाइम भी मैंने ये बताया था कि कम्युनिकेशन के पर्पज़ के लिए अभी तक हमने अपना कोई भी सैटेलाइट नहीं भेजा खला में। मुख्तलिफ़ किस्म के दिफाई पर्पज़ के लिए हम सैटेलाइट भेज चुके हैं, आर्मी चाइना के ताउन से भेज चुके हैं। अदरवाइज़ कम्युनिकेशन से रिलेटेड सैटेलाइट अभी हमने नहीं भेजा, तो हम दूसरे ममालिक के सैटेलाइट्स रेंट पर यूज़ करते हैं और फिर उनको किराया दिया जाता है डॉलर्स की सूरत में। यही वजह है कि जो इंटरनेशनल कॉल्स हैं हमें वो बहुत ज़्यादा महंगी पड़ती हैं। तो जिस मुल्क का सैटेलाइट हम यूज़ कर रहे हैं उनको उनसे कनेक्शन लेने के लिए तो वो एक ऑफिस बनाया जाता है हर मुल्क के अंदर, उसको कहते हैं इंटरनेशनल स्विचिंग सेंटर। यहाँ से हम कनेक्शन लेते हैं। वैसे ये मैं बता दूँ कि ये जितने भी टेलीकॉम हैं हमारे पास, जैस, टेलनॉर, जोंग वगैरह, इनके आप अपने यानी मतलब कोई कॉन्टैक्ट्स नहीं होते सैटेलाइट के साथ। ये सैटेलाइट के साथ जो कॉन्टैक्ट होते हैं वो सिर्फ बीटीसीएल के होते हैं। फिर बीटीसीएल इनको सेल करता है, वो 3G है, 4G है, जो भी है, फिर इनकी बोली लगती है और वो मुख्तलिफ टेलीकॉम इनसे परचेज़ करती हैं। तो वो इनसे असल में कनेक्शन लेते हैं। ठीक हो गया। तो जिन्होंने भी यहाँ से इनकी सर्विस यूज़ करनी है वो यहाँ पर इनसे कनेक्शन लेंगे। हम यहाँ पर 4 वाइज शो कर रहे हैं, मतलब 4 कनेक्शन लिए हुए हैं। और इंटरनेशनल स्विचिंग सेंटर इन सारों को इकट्ठा कर देता है मक्स पर। मक्स इज द कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीप्लेक्सर एंड डीमल्टीप्लेक्सर। इसके अंदर मल्टीप्लेक्सर भी होता है और डीमल्टीप्लेक्सर भी होता है। यहाँ पर ये काम करता है जस्ट लाइक अ मल्टीप्लेक्सर भी। इस वक्त जो इसका काम है वो मल्टीप्लेक्सर के तौर पर काम कर रहा है। और मल्टीप्लेक्सर क्या होता है, बहुत सारे इनपुट्स को एक ही लाइन पर ट्रांसमिट कर देता है। तो ये इन सारे जो इनपुट सिग्नल्स आ रहे हैं इनको इकट्ठा कर देता है और एक लाइन पर, और ये हम दे देते हैं ट्रांसमीटर को। ट्रांसमीटर के कुछ
मकासद हैं, कुछ इसकी जिम्मेदारी है। मतलब ये आने वाले सिग्नल्स को ना सिर्फ बूस्टअप करता है, एम्पलीफाई करता है, क्योंकि इसने सफ़र करना है, बहुत दूर तक जाना है, तो इसके अंदर पावर होनी चाहिए कि ये सफ़र कर सके। और इसके लिए ना सिर्फ ये यहाँ पर एम्पलीफिकेशन की जाती है, बल्कि साथ साथ इसकी फ्रिक्वेंसी को भी हाई किया जाता है, क्योंकि जो हमने अपलिंक सिग्नल तैयार करना है उसकी रेंज 5.9 to 6.4 गीगाहर्ट्ज़ है, और इतनी हाई फ्रिक्वेंसी किसी एक सोर्स से एक ही वक्त में पैदा करना पॉसिबल नहीं होता। अगर हम कर भी दें तो इतनी हाई फ्रिक्वेंसीज को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट करना हमारे लिए मसला बन जाता है। तो इसको स्टेप बाय स्टेप हम हाई करते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो कॉस्ट है वो कम पड़ती है। अब यहाँ पर इसकी फ्रिक्वेंसी हाई की जाती है और फिर इसको माइक्रोवेव लिंक के ज़रिए भेज दिया जाता है डाउन लिंक अपलिंक स्टेशन के पास। अपलिंक स्टेशन का जो रिसीवर है ये असल में आउट ऑफ सिटी बनाया जाता है, यानी एक मरकज़ होता है। अगर सारे मुल्क की कालें एक जगह पर इकट्ठी होंगी और वहाँ से ये सेटेलाइट के ज़रिए ट्रांसमिट हो जाएंगी, जैसे कि अभी मैंने जिक्र किया कि जितनी टेलीकॉम वाली हैं कालें वो सारी पीटीसीएल पर ट्रांसमिट होंगी। पीटीसीएल से एक मरकज़ होगा जहाँ से ये सेटेलाइट पर जाएंगी, सेटेलाइट से फिर ये दूसरे मुल्क को ट्रांसफ़र हो जाती हैं। तो जो इन्होंने एक मरकज़ बनाया हुआ है अपलिंक का स्टेशन, वो एक मतलब मकाम होगा। तो ये सारे मुल्क की जो कालें हैं ये इकट्ठी होकर यहाँ पर अपलिंक स्टेशन के रिसीवर के पास आती हैं। रिसीवर इनको रिसीव करने के बाद ना सिर्फ इसको मजीद हाई फ्रिक्वेंसी में कन्वर्ट करता है, जैसा मैंने बताया 5.9 to 6.4 गीगाहर्ट्ज़, और साथ साथ इसको एम्पलीफाई भी करता है। एम्पलीफाई करने के बाद इसको दोबारा दे दिया जाता है मक्स को। मक्स यहाँ पर काम कर रहा है डीमल्टीप्लेक्सर के तौर पर। तमाम इनपुट्स को जो हमने एक ही लाइन पर ट्रांसमिट की थी, उन सारों को अलग अलग लाइनों में कन्वर्ट कर देता है और सारों के अपने अपने टावर लग जाते हैं और ये अपलिंक स्टेशन के जरिए सेटेलाइट के पास भेज दिए जाते हैं। ये हमारा अपलिंक सिग्नल तैयार हो गया है जो खला में मौजूद सेटेलाइट के पास जाएगा। सेटेलाइट इसे वसूल करता है, एम्पलीफाई करता है। एम्पलीफाई करने के बाद फिर दूसरे मुल्क में मौजूद जो डाउनलिंक का स्टेशन है उनके पास भेज देता है और डाउनलिंक का स्टेशन इसको वसूल करते हैं। और फिर यहाँ पर हम एक मक्स लगा देते हैं। मक्स यहाँ पर काम करेगा मल्टीप्लेक्सर के तौर पर। मल्टीप्लेक्सर बहुत सारी इनपुट्स को एक ही लाइन पर ट्रांसमिट कर देता है और वो तमाम इनपुट्स एक ही लाइन के जरिए आ जाएंगे हमारे ट्रांसमीटर के पास। अभी दूसरे मुल्क में चली गई कॉल, दूसरे मुल्क का जो ट्रांसमीटर होगा ये वही बात जो आउट ऑफ सिटी यहाँ पर रिसीवर था वही वहाँ पर ट्रांसमीटर के तौर पर काम कर रहा है। जिस तरह यहाँ पर हमने स्टेप बाय स्टेप फ्रिक्वेंसी को हाई किया था, यहाँ पर आप उसको स्टेप बाय स्टेप कम करेंगे, क्योंकि सुनाई देने की रेंज जो होती है वो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज होती है और हमने इस फ्रिक्वेंसी को उस काबिल बनाना है कि हम इसे सुन सकें कॉल की सूरत में या वीडियो की सूरत में देख सकें। तो इसको लो फ्रिक्वेंसी में कन्वर्ट करने के लिए इसको स्टेप बाय स्टेप मुख्तलिफ मराहिल पर इसे कम फ्रिक्वेंसी में कन्वर्ट किया जाता है, जैसे कि यहाँ पर हमने उसे हाई फ्रिक्वेंसी में कन्वर्ट किया था। तो ट्रांसमीटर में सबसे पहला काम तो यही होता है कि ये चूंकि सिग्नल बहुत दूर से आया है, सफ़र करके आया है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा वीकनेस आ चुकी है, तो इस वीकनेस को दूर करने के लिए यहाँ पर इसे एम्पलीफाई किया जाता है। एम्पलीफाई करने के साथ साथ इसकी फ्रिक्वेंसी भी लो की जाती है और फिर वो लो फ्रिक्वेंसी माइक्रोवेव लिंक के जरिए शहर में मौजूद इनके रिसीवर के पास भेज दी जाती हैं। रिसीवर का ताल्लुक फिर वही 4 वाई स्विचिंग सेंटर से होता है। उससे पहले यहाँ पर मक्स लगा होता है। मक्स यहाँ पर काम करेगा डीमल्टीप्लेक्सर के तौर पर और डीमल्टीप्लेक्सर इन सारे इनपुट्स को अलग अलग आउटपुट्स में तब्दील कर देगा और वो इंटरनेशनल स्विचिंग सेंटर के जरिए जिसकी नेटवर्क की कॉल होगी उस पर ट्रांसमिट हो जाएगी और हमारी कॉल एक मुल्क से दूसरे मुल्क में सेटेलाइट के जरिए ट्रांसमिट होगी।
तो इस तरीके से इंटरनेशनली कॉल जो होती है वो एक मुल्क से दूसरे मुल्क में मिलाई जाती है इन मराइल से गुजर कर। यही प्रोसेस अगर इस मुल्क से इस मुल्क में करेंगे तो बिल्कुल सेम, इसके लिए हम वही इंटरनेशनल स्विचिंग सेंटर मक्स यहाँ पर काम करेगा मल्टीप्लेक्सर के तौर पर, बहुत सारी इनपुट्स को एक ही लाइन में ट्रांसमिट कर देगा और फिर इसका ट्रांसमीटर इसको हाई फ्रिक्वेंसी में कन्वर्ट करेगा, साथ साथ एम्पलीफाई करेगा, रिसीवर इसे मजीद एम्पलीफाई करेगा और मजीद हाई फ्रिक्वेंसी में कन्वर्ट करेगा। यहाँ पर फिर ये सिग्नल अपलिंक सिग्नल में कन्वर्ट हो जाएगा जिसकी फ्रिक्वेंसी 5.9 टू 6.4 गीगाहर्ट्ज़ होगी और वो सिग्नल यहाँ पर अब यही जो हमारे टावर है ये अपलिंक का स्टेशन के तौर पर काम करेंगे और ये सिग्नल को सैटेलाइट के पास भेजेंगे। यहाँ पर ये डाउनलिंक का स्टेशन है जो इनको वसूल करेंगे और फिर वही सारा प्रोसेस इनके जरिए होता हुआ अब हमारी कॉल इस मुल्क में आ गई है। तो अगर हम इस मुल्क से इस मुल्क में कॉल करेंगे तो ऊपर वाला सिस्टम इस्तेमाल करेंगे और अगर हम इस मुल्क से इस मुल्क में आएंगे तो नीचे वाला ये नेटवर्क इस्तेमाल करेंगे। तो हमारी जो इंटरनेशनल कॉल होती है सैटेलाइट का यूज़ करके वो इस तरह होती है। ओके हो गया, ये टेलीफोनिक लिंक है। इसमें सबसे पहले आप इसकी तारीफ करेंगे कि सैटेलाइट को इस्तेमाल करके दो मुस्लिम ममालिक के दरमियान सार्फिन का रब्ता कराना, ये टेलीफोनिक लिंक बाय सैटेलाइट कहलाता है और फिर इसकी ब्लॉक डायग्राम बनाकर इसको एक्सप्लेन कर देंगे। दैट्स ऑल। तो अब इस चैप्टर का एक लास्ट टॉपिक रह गया है, वो उसको पढ़ने जा रहे हैं और उसमें डायग्राम बिल्कुल सेम इसी तरह की है, इसलिए मैंने इसे अरेंज नहीं किया। इसी को हम चेंज कर देंगे उस नेक्स्ट डायग्राम में। तो देखते हैं, आपको भी वैसे याद रखने में आसानी हो जाएगी, एक ही डायग्राम आप याद रखेंगे तो दो टॉपिक्स आपके इससे कवर हो जाएंगे। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है माइक्रोवेव लिंक बिटवीन एक्सचेंजेस, टेलीफोन एक्सचेंजों के दरमियान माइक्रोवेव लिंक। देखिए, मैं फर्ज करता हूं कि मैं मुल्तान में रहता हूं और घंटाघर के करीब रहता हूं। मैंने PTCL से कनेक्शन लिया और मेरा जो ताल्लुक है वो घंटाघर एक्सचेंज के साथ है। मेरा एक दूसरा दोस्त है वो भी घंटाघर के करीब ही रहता है, उसने PTCL से कनेक्शन लिया और उसका ताल्लुक भी घंटाघर एक्सचेंज के साथ है। अगर हम दोनों आपस में बात करना चाहते हैं तो हमारा दोनों का राब्ता PTCL एक्सचेंज करा देगी जो कि घंटाघर की है। लेकिन मैं रहता हूँ मुल्तान में और मेरा ताल्लुक मुल्तान की घंटाघर एक्सचेंज के साथ है और मेरा एक दोस्त रहता है लाहौर में जो कि मॉडल टाउन के इलाके में रहता है और उसका ताल्लुक मॉडल टाउन एक्सचेंज के साथ होगा। अब हम दोनों आपस में बातचीत करना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे पहले एक्सचेंजें आपस में रब्ता करेंगी और फिर वो बाद में हमारा कनेक्शन कराएंगी। तो अब वो एक्सचेंजें आपस में कैसे रब्ता करती हैं, तो इस पूरे सिस्टम को कहते हैं NWD, नेशन वाइड डायलिंग। इस सिस्टम के अंदर दो मुख्तलिफ एक्सचेंजों के दरमियान रब्ता कराया जाता है। अब हम इतना लंबा रब्ता मतलब मुल्तान से लाहौर तक अगर तार के जरिए लाइन कम्युनिकेशन करें तो इसके अंदर बहुत सारे वीक पॉइंट्स हैं, मतलब इतनी लंबी लंबी तारें बिछाना जो कि कॉस्टली पड़ेंगी और फिर उनकी हिफाजत करने के लिए चौकियां बनानी पड़ेंगी, क्योंकि माशाल्लाह मुल्तान पाकिस्तान के हालात आपको पता है, लाइट जाए तो ट्रांसफार्मर चोरी हो जाते हैं यहाँ से, तो उस तार को की हिफाजत करनी पड़ेगी। इसके साथ साथ फिर हमें क्योंकि लाइन लॉसेस बहुत ज़्यादा होते हैं जिसकी वजह से सिग्नल थोड़ी देर बाद ही वीक होना शुरू हो जाता है, फिर हमें वक्तन बूस्टर लगाने पड़ेंगे। बूस्टर लगाएंगे तो वहाँ पर हमें सप्लाई का बंदोबस्त करना पड़ेगा, एंड सो मोर। ये बहुत सारी मतलब सिस्टम है, वीक पॉइंट्स हैं जो लाइन कम्युनिकेशन में होती हैं। फिर उसके अलावा फ्रिक्वेंसीज की एक खास रेंज तक हम लाइन कम्युनिकेशन इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे ऊपर जैसे जाएंगे स्किन इफेक्ट लॉसेस बढ़ना शुरू हो जाते हैं। स्किन इफेक्ट लॉसेस की वजह से हम वायर को इस्तेमाल नहीं कर सकते, फिर उसके बाद हमें वेव गाइड इस्तेमाल करना पड़ेगी, वेव गाइड कॉस्टली पड़ती है, एंड सो ऑन। तो इस तरह के मसाइल का सामना करना पड़ता है। तो इन मसाइल से बचने के लिए फिर हम वहाँ पर लाइन कम्युनिकेशन नहीं करते बल्कि हम वहाँ पर वायरलेस कम्युनिकेशन करते हैं। वायरलेस सिग्नल्स के जरिए पैगाम को मुल्तान से लाहौर तक भेजेंगे। ठीक है, आपने एक्सचेंजेस देखी होंगी, एक्सचेंजेस की छतों के ऊपर अक्सर टावर भी लगे होते हैं, उनके ऊपर मुख्तलिफ किस्म की डिशेज लगे होते हैं। उनमें अक्सर हम देखते हैं कि वो जो डिशेज होती हैं एक तो वो वायरलेस सिग्नल के लिए होते हैं, ब्रॉडबैंड के लिए होते हैं, जो हम अक्सर घरों में वायरलेस टेलीफोन सेट इस्तेमाल करते हैं तो उनके सिग्नल्स हमारे पास आ रहे होते हैं PTCL की तरफ से, तो उनके लिए भी वो टावर होते हैं। इसके अलावा वो टावर दूसरा काम ये सर अंजाम दे रहे होते हैं कि एक्सचेंज टू एक्सचेंज कनेक्शन के लिए इस्तेमाल हो रहे होते हैं। ठीक है, माइक्रोवेव सिग्नल्स के जरिए। तो वो पढ़नी है हमने। उसमें ये हम सबसे पहला जो ब्लॉक हमारे पास है इसको हम एक एक्सचेंज लेट कर लेते हैं, किसी खास इलाके की है। इन लोगों ने जिन्होंने भी इससे कनेक्शन लिए हुए हैं, ये सारे वो कनेक्शन है जिन्होंने भी यहाँ से लिए हुए हैं, और यहाँ पर एक्सचेंज उनको मक्स के जरिए इकट्ठा कर देती है मल्टीप्लेक्सर के तौर पर। मल्टीप्लेक्सर बहुत सारी इनपुट्स को एक ही लाइन पर ट्रांसमिट कर देता है, तो इन सारी लाइन इनपुट्स को एक लाइन पर ट्रांसमिट करके ट्रांसमीटर पर इकट्ठा कर दिया जाता है।
ट्रांसमीटर इस आने वाले सिग्नल्स को, क्योंकि वो लो फ्रिक्वेंसी सिग्नल है जो कि वायर के जरिए आ रही हैं, अब इन फ्रिक्वेंसीज को अगर हम एंटीने को देंगे तो एंटीने से वो सिग्नल लीक आउट नहीं होगा, क्योंकि एंटीने से सिग्नल को लीक आउट करने के लिए फ्रिक्वेंसीज को हाई होना चाहिए। जितनी फ्रिक्वेंसी हाई होगी उतना सिग्नल बाय रेडिएट ज़्यादा होगा। तो फिर यहाँ पर उनकी फ्रिक्वेंसीज को भी हाई किया जाता है और साथ साथ उसको बूस्ट अप किया जाता है, क्योंकि सिग्नल ने सफ़र करके दूर तक जाना है। रास्ते में इसे बहुत सारी अटेन्यूएशन का सामना करना पड़ेगा और अटेन्यूएशन की वजह से इसके अंदर वीकनेस आना शुरू हो जाती है। तो इस कमी को पूरा करने के लिए इसके अंदर इतनी ताकत होनी चाहिए कि ये हमारी मंजिल तक पहुँच सके। तो इस सिग्नल को एम्पलीफाई किया जाता है। एम्पलीफाई करने के बाद इसको माइक्रोवेव लिंक, अच्छा ये जो बनाई हुई ये रेजिस्टेंस नहीं है, ये माइक्रोवेव लिंक का सिंबल है यानी अलामत है। माइक्रोवेव लिंक को शो करने के लिए ये बनाया गया है। तो माइक्रोवेव लिंक के जरिए, माइक्रोवेव लिंक क्या होता है, हमें मालूम है कि लैम्डा इज इक्वल टू 1/f होती है, ठीक है। वेवलेंथ जो होती है वो फ्रिक्वेंसी के रेसिप्रोकल के बराबर होती है। एक ऐसा सिग्नल जिसकी फ्रिक्वेंसी 10 की ताकत 6 में होगी, तो अगर हम उसकी वेवलेंथ निकालेंगे 10 की ताकत 6, तो ये ऊपर आकर 10 की ताकत -6 में हो जाएगी। -6 को शो करने के लिए माइक्रो लिखते हैं। तो इसका मतलब है ऐसा सिग्नल जिसकी फ्रिक्वेंसी मेगाहर्ट्ज में होगी, 10 की ताकत 6 में होगी, उनकी अगर हम वेवलेंथ निकालेंगे तो वो माइक्रो में होगी, और ऐसे सिग्नल को कहते हैं माइक्रोवेव सिग्नल्स, ठीक है। तो माइक्रोवेव सिग्नल्स के जरिए जो कम्युनिकेशन की जाती है उसको माइक्रोवेव कम्युनिकेशन की जाती कहते हैं, माइक्रोवेव सिग्नल्स के जरिए। तो यहाँ पर वो सिग्नल हाई फ्रिक्वेंसी में कन्वर्ट किया जाता है जिसकी फ्रिक्वेंसी माइक्रोवेव में होती है, और वो सिग्नल यहाँ पर ट्रांसमिट होते हुए दूसरे शहर में मौजूद दूसरे एक्सचेंज के रिसीवर के पास जाता है। रिसीवर इसे वसूल करता है और वसूल करने के साथ साथ इसे इसको एम्पलीफाई करता है, क्योंकि रास्ते में सफ़र के दौरान इसके अंदर कमी आ चुकी है, उस कमी को दूर किया जाता है, और साथ साथ इसको फिल्टर किया जाता है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे सिग्नल और शामिल हो चुके होते हैं, तो इनको भी फिल्टर किया जाता है। और फिर साथ इसको दे देते हैं डीमक्स को, यानी मक्स यहाँ पर काम करता है डीमल्टीप्लेक्सर के तौर पर। वो एक इनपुट को बहुत सारी आउटपुट्स में तब्दील कर देता है, और वो सारी आउटपुट्स चली जाती हैं एक्सचेंज के पास, और एक्सचेंज जिसकी कॉल होती है उसी लाइन पर इसको ट्रांसमिट कर देते हैं। अगर यही सिलसिला इस एक्सचेंज से इस तरफ होगा तो बिल्कुल अपोजिट, ये एक्सचेंज उन सारी लाइनों को इकट्ठा करके मक्स को देगी। मक्स यहाँ पर काम करेगा मल्टीप्लेक्सर के तौर पर, बहुत सारी इनपुट्स को एक ही लाइन पर ट्रांसमिट कर देगा। यहाँ पर इसका ट्रांसमीटर उसको हाई फ्रिक्वेंसी में कन्वर्ट करेगा और साथ साथ उसको एम्पलीफाई भी करेगा, क्योंकि इसने सफ़र करना है। और फिर वो सिग्नल माइक्रोवेव फ्रिक्वेंसीज के जरिए सफ़र करता हुआ हमारे शहर में आ जाएगा, मुल्तान में उसका रिसीवर उसको रिसीव करेगा, और उसके साथ साथ फिल्टर करेगा, साथ साथ एम्पलीफाई करेगा, साथ साथ उसकी फ्रिक्वेंसी लो करेगा, और फिर उसको मार्क्स को दे देगा। यहाँ पर काम करेगा डीमल्टीप्लेक्सर के तौर पर। डीमल्टीप्लेक्सर यहाँ पर एक इनपुट को बहुत सारी आउटपुट्स में तब्दील कर देगा, और जिसकी कॉल होगी उसी लाइन पर ट्रांसमिट होना शुरू हो जाएगी। तो इस तरीके से दो एक्सचेंजेस के दरमियान माइक्रोवेव फ्रिक्वेंसी को इस्तेमाल करके रब्ता कराया जाता है। इसे कहते हैं माइक्रोवेव लिंक ऑफ एक्सचेंजेस। शुक्रिया।